संबंध में जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं वो भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखेगी। डॉल्फिन टीम्स है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो निगरानी रखेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए आर ब्लॉक के आगे जीपीओ की तरफ वाहनों को जाने से रोका जाएगा। डाक बंगला चौराहा की तरफ से पटना जंक्शन आने की अनुमति वाहनों के माध्यम से नहीं होगी। आवाज जनता की। पटना समेत देश भर में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और देर रात से ही मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। और आपको बता दें कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्मदिन भी है। इसको लेकर के भी जो है लोगों में काफी उत्साह है। और सुबह से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सड़कों पर जो है भीड़, उसको लेकर के यातायात प्रबंधन ने कई तरह के रूटों में बदलाव कर दिया है। और क्योंकि शाम में जो झांकियां निकलती है उसको लेकर के भी देर रात से ही जो है काफी मुस्तैदी से प्रशासन के कर्मी काम कर रहे हैं। और जो यहाँ पर यातायात पुलिस की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि डाक बंगला इलाके में किसी तरह के वाहन पर के परिचालन पर रोक रहेगा। जिन यात्रियों को या फिर जिन लोगों को बोर्डिंग रोड से गांधी मैदान की ओर जाना है वो सीधे तौर पर राजा पुल से होते हुए बांस घाट होते हुए वो गांधी मैदान तक की ओर जा सकते हैं। जिन्हें स्टेशन की ओर जाना है वो गांधी मैदान से भी आगे जा करके आप नाला रोड की ओर से जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बेली रोड से होकर के आना है वो अदालतगंज की ओर नहीं जाकर के फ्लाईओवर होते हुए वो जीपीओ गोलंबर तक जा सकते हैं। रामनवमी पर्व को लेकर के विशेष तैयारी पटना यातायात पुलिस के द्वारा किया गया है। पटना जंक्शन के निकट अवस्थित महावीर मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आर ब्लॉक के आगे जीपीओ की तरफ वाहनों को जाने से रोका जाएगा। और साथ ही साथ डाक बंगला चौराहा की तरफ से पटना जंक्शन आने की अनुमति वाहनों के माध्यम से नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से गोड़िया टोली की तरफ जो वाहन पटना जंक्शन की तरफ आते हैं उन्हें जमाल रोड के पास डाइवर्ट किया जाएगा। और बुद्ध मार्ग में हिंदुस्तान प्रेस कार्यालय जो है उसके आगे जीपीओ के नीचे वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस पूरे यातायात प्लान को क्रियान्वयन करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस ऑफिसर्स एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ICCC पूरे पटना शहर के यातायात व्यवस्था को देखेगी। और इस संबंध में जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं वो भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखेगी। डॉल्फिन टीम्स है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो निगरानी रखेंगे। जहां तक पार्किंग का सवाल है, हम लोगों ने पिछले वर्ष की भांति वीर चंद पटेल पथ पर मिलर हाई स्कूल को इस हेतु हम लोगों ने चयन किया है। पथ परिवहन जो निगम का कार्यालय है वहां पर भी पार्किंग की व्यवस्था है। वीरचंद पटेल पथ के दोनों फ्लैंक्स पर अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था है। जो मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स है वहां पर VVIP के गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस साल 2 अतिरिक्त पार्किंग स्थल को चिन्हित किया गया है। जो मल्टी मॉडल हब है जीपीओ के पास, वहां पर 4 व्हीलर्स को पार्क करने की अनुमति होगी। और बुद्धा स्मृति मल्टी लेवल पार्किंग के पास 2 व्हीलर व्हीकल्स को पार्क करने की अनुमति होगी। तो इस तरीके के रूटों में जो है वो बदलाव किया गया है और इसको लेकर के यातायात पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। आपको बता दें कि कई वर्षों से पटना के डाकबंगला चौक पर रामनवमी का त्यौहार जो है वहाँ पे झांकियाँ जो है निकलती है। इसको लेकर के यातायात जो है काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही अलग अलग रूटों में बदलाव किया जाता है। हालांकि इसको लेकर के प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। तमाम जगहों पे पुलिस बल की तैनाती ही नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की भी तैनाती किया गया है ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि न्यूज़ PR की ओर से लोगों को जो जानकारी दी जा रही है कि यातायात अगर रामनवमी के दिन शाम में जिस समय झांकी का जो वक्त होता है उस समय अगर सड़क पर निकलते हैं तो किस रूट से निकलना सही होगा, किस रूट में लोगों को जाम नहीं मिलेगा, उसको लेकर के न्यूज़ PR की ओर से जानकारी दी जा रही है कि शाम को 5 बजे से पहले तक जो है लोग अपने अपने रूट को देख लें, समझ लें, क्योंकि डाकबंगला इलाके में किसी तरह के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। और जो
वाहन कंकड़बाग से होकर के आ रहे हैं उन्हें जो है बिना सिनेमा तक ही उनको रुकना होगा, स्टेशन की ओर वो नहीं जा पाएंगे। तो इससे ये कह सकते हैं कि यात्रियों को, यानी जो ट्रेन पकड़ने पहुंच रहे हैं यात्री, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसे देखते हुए ही दूर जो है वाहनों के स्टैंड जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु होंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। जो लोग वाहन, जो बड़े वाहन है उनके पार्किंग के लिए भी व्यवस्था किया गया है। जो बीरचंद पटेल पथ में मिलर हाई स्कूल के ठीक सटे हुए ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वीआईपी जो पार्किंग व्यवस्था है वो मोरलोक परिसर में किया गया है। तो इस तरीके से करके तमाम लोगों के जो है हित को देखते हुए किसी तरह की कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, और जो यात्री अपने गंतव्य स्थान तक यानी पटना जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं उनके लिए भी विशेष रूप से यातायात की व्यवस्था के लिए जानकारी दी जा रही है। संजय कुमार, न्यूज पीआर, पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.